बोलूंगी क्योंकि कल शोर मच गया, शेर आया। वैसे तो सारे शेर पे परेशान भी हो गए कि शेर आया तो शायद लंदन से शेर आ गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कराची में देखा जाए तो वहाँ पर शेर ने जो है वो दहशत मचा दी। शराय फैसल की बात करें तो वहाँ पर शेर टहलता हुआ नजर आया और वो टहल रहा था आराम से। शहरियों में जाहिर है खौफ की एक लहर दौड़ पड़ी और ताहम खुशकिस्मती ये हुई कि कोई बड़ा हादसा रुनमा नहीं हुआ। रेस्क्यू और महकमा वाइल्ड लाइफ की जो टीमें हैं वो बर वक्त वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने शेर को पकड़कर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट मुंतकिल कर दिया। इस मामले पर अपडेट लेते हैं और ये जानते हैं कि असल मामला एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज जो है वो सामने आ जरूर रही हैं। तो सबसे पहले जनाब मुनस से बात करते हैं। मुनस हमारे साथ मौजूद है। मुनस सिराज हमारे नुमाइंदे हैं, कराची में इस वक्त मौजूद है। उनसे जरा जानते हैं कि तफसील कि एक्चुअली हुआ क्या था। मुनस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जरा हमें वाकया बताएं कि ये हुआ क्या था, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे वीडियो है उसमें तो सिर्फ हमें शेर टहलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा और कोई चीज सामने नहीं आई। कहा जा रहा था कि बीमार है, उसको ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल इलाज के लिए। सबीन, बहुत शुक्रिया। और आपने इब्तिदा में बिल्कुल ठीक कहा कि अब तक जब हम ये सुनते थे कि शेर आया शेर आया शेर आया तो हमें इस तरफ एक सियासी नारा ही लगता था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ कराची में अपनी नौयत का बड़ा एक मुनफरिद और हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया और वो कुछ इसी तरह से था कि कराची की लाइफ लाइन यानी शारा फैसल जो है, कराची की मसरूफ़ तरीन अहम तरीन सड़क, वहाँ पर अचानक एक शेर नमूदार हुआ जो कि बाकायदा जो सड़क के साथ फुटपाथ बनी हुई है सदर वुमेन पुलिस स्टेशन के करीब, वहाँ चहलकदमी करता हुआ नज़र आया। तो लोग जो सड़क से गुजर रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो गए, खौफ व हिरास का शिकार हो गए और तमाम तर लोग जो अतराफ़ में मौजूद थे वो भाग खड़े हुए खौफ के मारे, क्योंकि इससे पहले कभी भी माजी में किसी ने भी इस तरह की सिचुएशन जो है उसका सामना नहीं किया। ये लोगों के लिए जो कि वहाँ पर मौजूद थे, सड़क से गुजर रहे थे, बिल्कुल एक हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली और खौफ में मुब्तला कर देने वाली पोजीशन थी। फिर हुआ कुछ यूँ कि जैसे जैसे इस वाक़े की इत्तला मुतल्लिक़ा इदारों को मिलती रही, मुतल्लिक़ा इदारे पहुँचते रहे, पुलिस, रेस्क्यू वर्कर्स, महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें, और तकरीबन 2 घंटे तक ये शेर जो था, अगर हम ये कहें कि इसने रेस्क्यू वर्कर्स को और तमाम तर लोगों को जो कि इस शेर को वहाँ पर पकड़ कर काबू करने के लिए आए थे, उन्हें तिगनी का नाच नचाए रखा। वाइल्ड लाइफ की टीमें भी पहुँची, उनकी जानिब से कोशिश की जाती रही कि जल्द अज जल्द इस शेर को काबू किया जाए। ये शेर जो है वो दौड़ लगाता हुआ एक जो करीबी रिहायशी अपार्टमेंट है उसके बेसमेंट में पार्किंग में जा घुसा और फिर उसके बाद रेस्क्यू टीमें पहुंची, रेस्क्यू 1112, इसके अलावा फलाही इदारों के रजाकार, पुलिस की टीमें और जो महकमा वाइल्ड लाइफ के हुकाम है वो मौके पर पहुंचे। तो और इसमें तो ये भी देखा जा सकता है कि हम शेर से, शहरी जो थे वो शेर से खौफजदा थे और जाहिर है शेर भी अपनी हैबिटेट में क्योंकि नहीं था, हो सकता है वो शहरियों से खौफजदा हो रहा हो। तो इसके बारे में भी मजीद आगे आपसे जरूर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जावेद मेहर साहब मौजूद हैं जो कि सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जावेद साहब, कोई और मालूमात अब तक आपके सामने आ सकी है? महकमे को कुछ और मालूमात मिली है शेर के हवाले से? अस्सलामुअलैकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फ़ोन लाइन पे लेने का। और इस हवाले से जो इनिशियल इतलात इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमें मिली हैं कि ये मुंतकिल किया जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे, और जो मुंतकली के दौरान सिक्योरिटी जो प्रिकॉशनरी इक़दामात लिए जाने चाहिए वो नहीं थे। पिंजरा कमज़ोर होने की वजह से एक साइड से ये बाहर निकल आया और रोड पर फिर टहलने लगा और उसके बाद इस खबर को न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी उठाया गया। अब बिल्कुल जाहिर है उसके बाद जो है वो इदारे हरकत में आए। सिंध वाइल्ड लाइफ ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया और फ़ौरन से उन्होंने 2 घंटे, तो मुनस खुद भी बता रहे हैं कि वहाँ पर शेर टहलता रहा। उसके बाद जब आपको पता चला तो उसके बाद जाहिर है हरकत में आया आपका इदारा भी और उसने इसको बाहिफाजत जो है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है मुंतकिल कर दिया है। मुनस, अच्छा थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या शेर वाकई बीमार था, जो कि उसका मालिक ये बात कर रहा है कि वो बीमार था और उसको हॉस्पिटल ले जाया, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से ये बात आ रही है कि ऐसा बीमारी कोई नजर नहीं आ रही थी उसमें, वो सिर्फ उसको शायद मुंतकिल किया जा रहा था एक इलाके से दूसरे इलाके तक। इसमें क्या हकाइक हैं?
सबीन, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और हमें कुछ पुलिस सोर्सेज हैं, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि शेर के मालिक शमसुल हक का बयान जो है इब्तिदाई तौर पर पुलिस ज़रा ये कहते हैं कि वो लगता ये है कि वो गुमराहकुन बयान है। अगरचे शमसुल हक जो कि शेर का मालिक है और गार्डन के इलाके के रिहायशी है, उसने ये बताया अपने बयान में कि वो शेर को डॉक्टर के पास लेके जा रहा था क्योंकि उसने 3 से 4 दिन से कुछ खाया नहीं था, वो लागिर हो गया था। लेकिन पुलिस हुकाम कहते हैं कि इसका ये बयान इसलिए गुमराहकुन लग रहा है कि जब पुलिस ने मजीद वेरीफाई किया इसके इस बयान को और उस पिकअप का जायज़ा लिया जिसमें शेर को एक पिंजरे में डालकर मुंतकिल किया जा रहा था, तो वहाँ से एक नायाब नस्ल का कछुआ भी बरामद हुआ। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि उन्हें इस तरह की इतलात मौसूल हुई हैं कि इस शेर के मालिक ने ये शेर जो है वो डिफेंस के रिहायशी किसी शख्स को फ़रोख्त कर दिया था और 25,000 रुपये में वो सुजुकी पिकअप जो कि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने हिरासत में ली और जिसमें इस शेर को ले जाया जा रहा था, वो 25,000 रुपये किराए के एवज़ जो है वो किराए पर हासिल की गई थी। पुलिस हुकाम कहते हैं कि चूँकि पुलिस का जो है ये डोमेन नहीं है, लिहाजा वाइल्ड लाइफ हुकाम के हवाले कर दिया है उन 4 अफराद को जो कि ज़ेर हिरासत थे पुलिस के, जिसमें शेर का मालिक भी शामिल है। और उनका ये कहना है कि वाइल्ड लाइफ हुकाम जो है तहकीकात करेंगे अपने तौर पर और तमाम तर हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाएंगे। अलबत्ता पुलिस सोर्स ने हमें ये ज़रूर कन्फर्म किया है कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने जो है वो शेर के मालिक के ख़िलाफ़ मुकदमा ज़रूर दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी तक हमारी जो है वाइल्ड लाइफ हुकाम से हमने बारहा कोशिश की है रब्ता करने की, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ऐसा बाज़ाब्ता तौर पर कोई तस्दीक जो है उनकी जानिब से नहीं की गई है इसकी। लेकिन हमें पुलिस ज़राए ने ज़रूर कन्फर्म किया है कि वो चारों अफराद जो कि गुज़िश्ता शब तक पुलिस की हिरासत में थे, पुलिस ने उन्हें महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया था। और महकमा वाइल्ड लाइफ जो है वो इस तरह की भी आ रही है ना कि उनके एक फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस पे आज छापा मारा जाएगा, लेकिन ये समझ से बाहर है कि बताकर छापा मारा जाएगा। जाहिर है अब हो सकता है कि और इस तरह के नायाब जानवर, पेट्स वहां पर जो भी मौजूद हो उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया गया हो, तो क्या छापा मारा जाएगा? जी बिल्कुल, इस बात का इम्कान है और इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। सबीन, हमें ज़राए ने यह भी कंफर्म किया है कि जो वाइल्ड लाइफ की टीमें हैं वो आज किसी भी वक्त जो है वो उस मकाम पर छापा मारेंगी जहां पर इस शेर को मुबैना तौर पर रखा गया था बकौल शेर के मालिक के, और वहां पर भी तफसीलन जायज़ा लिया जाएगा कि और इस बात का भी इम्कान है कि वहां से मज़ीद कुछ नायाब जानवर वगैरह जो हैं वो पालतू जानवर या ऐसे जानवर जो पालतू नहीं होते अमूमन वो जो है बरामद हो सकते हैं। वो भी अब देखा जाएगा कि बरामद होंगे कि नहीं होंगे, बरामद होंगे नहीं होंगे, ये भी अब सवालिया निशान है क्योंकि ऑलरेडी बता दिया गया, इतने घंटे गुजर गए। जाहिर है इस वाक़े को कल की बात है ये और बताया गया कि छापा मारा जाएगा, तो जाहिर है वो भी हरकत में आगे होंगे और वो नायाब किस्म के जानवर शायद ही अब वहां से मिल रहे हो। अच्छा बुनस, इससे पहले ऐसे कोई वाकया आपके सामने आया या वहां पर इसी तरह से फार्म हाउसेस में लोगों ने शेर या नायाब किस्म के जानवर रखे हुए हो, लाइसेंस उनके पास मौजूद होता है, कुछ ऐसा वाकया इससे पहले कभी पेश आया कराची में? जी, एक वाक़या ज़रूर मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ कि कराची में चंद साल पहले की बात है कि एक डबल केबिन गाड़ी जो कि करीमाबाद के इलाके से गुजर रही थी और आगे गुलबर्ग की जानिब जा रही थी, उसकी एक वीडियो ज़रूर वायरल हुई थी। ये तकरीबन 4 से 5 बरस पहले की बात है। तो उससे भी जो है वो खासा खौफ और हरास फैल गया था क्योंकि वो रमज़ान मुबारक के दिन थे, मुझे याद है, और वो ख़बरें जो है वो मीडिया की जीनत भी बनी थी और उसमें ये बात सामने आई थी कि शहरी ने जो है वो काफ़ी लोगों की जानों को मुश्किलात में डाला, उनको ख़तरे में डाला और शहरी जो है अपनी डबल केबिन वीगो गाड़ी जो थी उसके अंदर पीछे डाले में अपने पालतू शेर को बिठाकर और वहां पर सड़कों पर जो है वो मटर गश्त कर रहा था। तो इस बात पर भी पुलिस ने जो है वो मुकदमे का इंदराज किया था। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये वाक़या पेश आया था, लेकिन कल जो वाक़या पेश आया ये तो बिल्कुल ही मुनफरिद और अपनी नौयत का अनोखा वाक़या था कि शेर बाकायदा पिंजरे से आज़ाद हो गया और उसके बाद जो है वो सड़क पर चहलकदमी करता रहा, फुटपाथ पर टहलता रहा और लोगों के लिए वो भी एक मंजर ही था कि शहरी पास से गुजर रहे थे और जाहिर है शेर आराम से टहल रहा था, लेकिन खौफजदा जाहिर है यकीनन होगा, लोग भी थे और शेर भी होगा, उसके इर्द गिर्द के भी तो लोग वहां पे नहीं, तो कुछ तो वीडियोस बना रहे थे। हम खौफ की भी बात कर रहे हैं लेकिन मुनस वहां पर हमने देखा कि लोग वीडियोस भी बना रहे थे और साथ साथ चल भी रहे थे जैसे एंजॉय कर रहे हो पूरे मामले को। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि कराची में अब इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आता है, कोई भी हैपनिंग होती है तो हम देखते हैं कि एक ट्रेंड बन गया है कि सड़कों पर जो है वो लोग रुक जाते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन से उन मनाजिर को जो है वो कोशिश करते हैं कि महफूज कर लें। यकीनन ये ख़तरे वाला काम भी था, लेकिन हमें ये इतलात मिली है कि वो शहरी जो कि ज़रा कुछ फासले पर थे तमाम तर इदारों के टीमों के पहुँचने के बावजूद, तो उन्होंने उस फासले से जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो भी बनाई और इन तमाम तर मनाजिर को जो कि एक बड़े मुनफरिद
और अनोखे मनाजिर थे उनको कैमरे की आंख से महफूज भी किया। लेकिन ये मनाजिर दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि जानवरों की अपनी एक हैबिटेट होती है, उसको वहां पर रखना बड़ा जरूरी होता है, ना कि ये कि आप पेट बना के रखें और इस तरह से सड़कों पे खुले आम लेकर आप घूमें, जहां पर दूसरों के लिए भी खतरा साबित हो और आपके उस जानवर के लिए भी खतरा साबित हो। बहुत शुक्रिया, मुनस्सिर आज हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब जरा पाकिस्तान के मौसम की जानिब कि मौसम कैसा है आज का, तो कैसे कहाँ पर आपने अपना पूरा दिन होता है ना कि मौसम पे आपने किस तरह से प्लान करना होता है, तो डिपेंडेंट होता है। जिस तरह आपका मूड उसी तरह से आपका स्केड्यूल भी मौसम पे डिपेंडेंट होता है। जनाब, इस्लामाबाद के मौसम की बात करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद में कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड